नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज की सीरीज क्लास नंबर 4 रहेगी, यानी कि 3 क्लासें इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। यदि आप दिल्ली पुलिस की, किसी भी एसएससी एग्जाम की, डिफेंस की या फिर हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हम सीखते हैं कि एक्चुअली में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, या फिर आने वाले एग्जाम के अंदर लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। अगर इस सीरीज को आप कंप्लीट देखते हो स्टार्टिंग से अंत तक, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर फायदा होने वाला है, क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ में उसका सॉल्यूशन भी कवर करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के डैश में दिए हुए हैं। नीचे आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें लिखा है भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3 और भाग नंबर 4। तो आपसे पूछा है कि इस क्वेश्चन का सही में उत्तर क्या रहेगा, यानी कि आर्टिकल्स यहाँ पर दिए हैं 12 से लेकर 35 तक, और आपसे पूछा है कि ये कौन से भाग में दिए हुए हैं। तो भाग नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3। मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 रहेगा। और हमारे लिए जानना क्या जरूरी है, आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि भाग नंबर 3 के अंदर किस बात का जिक्र किया है, तो आपको बताना पड़ेगा मौलिक अधिकारों का जिक्र किया है। तो हम पढ़ते क्या है कि भाग 3 रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, और अगर आपसे अपने से आर्टिकल्स पूछता है, अनुच्छेद पूछता है, तो हम बोलते हैं कि सर 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं हम संविधान के भाग नंबर 3 में। उसके अलावा यदि बात करें तो और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर पूछे कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए हैं, तो इसका जवाब रहेगा यूएसए, यानी कि अमेरिका। और अमेरिका में इन अधिकारों को कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि अमेरिका के अंदर मौलिक अधिकारों को किस नाम से जानते हैं, तो बिल ऑफ राइट्स के नाम से इनको जाना जाता है। अगर पूछे आपसे कि मौलिक अधिकारों का सबसे पहले सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ था, डेवलपमेंट किस कंट्री में हुआ, तो उसका जवाब रहेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन। और ब्रिटेन में ये अधिकार 1215 में दिए गए थे। किसके द्वारा, तो वहां के सम्राट जॉन के द्वारा दिए गए थे। सम्राट जॉन ने एक महान परिचय पत्र, ऐसे करके एक महान परिचय पत्र बनता है, इसके ऊपर कुछ अधिकार लिखे, और अधिकार लिखने के बाद में इसको एक तो बोला गया महान परिचय पत्र, और एक बोला गया मैग्ना कार्टा। एक नाम क्या दिया गया इसका, मैग्ना कार्टा। तो इस मैग्ना कार्टा के अंदर एक्चुअल में थे क्या, इस मैग्ना कार्टा के अंदर एक्चुअल में मौलिक अधिकार थे। तो यदि आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा हम कैसे कहेंगे, तो वो भाग नंबर 3 को हम कहा करते हैं। तो भाग नंबर 3 में भी मौलिक अधिकार है, इस मैग्ना कार्टा के अंदर भी मौलिक अधिकार थे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वो भाग नंबर 3 को कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछता है कि ऐसे कौन कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होते हैं, यानी कि नेवर सस्पेंड। तो वो कौन कौन से 2 आर्टिकल हैं, वो है 20 और आर्टिकल नंबर 21। ये दोनों कभी सस्पेंड नहीं होते हैं, इनका जिक्र आप वीडियो के अंदर आके करने वाले हैं। उसके अलावा आपसे ये पूछता है कि ये जो मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, ये मौलिक अधिकार इंडियंस को भी प्राप्त है, प्लस में फॉरेनर्स को भी प्राप्त है, यानी कि देसी और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। बट परंतु सिर्फ भारतीयों को प्राप्त अधिकार पूछे आपसे कि सिर्फ इंडियंस के लिए कौन से हैं, तो वो जाएंगे आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 79 एंड 30। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीयों के लिए है, तो वो रहेंगे आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, यानी कि 5 आर्टिकल्स रहेंगे, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये परिवर्तनीय नेचर के होते हैं। परिवर्तनीय या फिर वाद योग्य बोलते हैं इनको, परिवर्तनीय या फिर वाद योग्य, यानी कि यदि हमसे हमारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, तो हम कोर्ट में जाके इनको जबरदस्ती पा सकते हैं। इसी को बोलते हैं परिवर्तनीय है या फिर वाद योग्य है। तो ये बात भी आपको यहाँ से याद कर लेनी है। उसके अलावा आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। अगर हमसे कोई मौलिक अधिकार छीनने का प्रयास करेगा, तो हमारा बचाव कौन करेगा,
ये बचाव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी। सुप्रीम कोर्ट को आप उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय कहा करते हैं। ये देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है और दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके अंदर कुल 34 जज है। एक को सीजीआई बोलते हैं जो कि मुख्य जज होते हैं, और 33 अन्य जज होते हैं। और उसके अलावा यदि हाई कोर्ट की बात करें, HC मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय हिंदी में बोलते हैं, ये किसी भी राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। तो अगर हमसे कोई मौलिक अधिकार छीनने का प्रयास करता है तो पहली बात तो ये कि हमसे हमारे मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता है, परंतु फिर भी यदि कोई छीनने का प्रयास करे तो हम न्याय पा सकते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में जाकर और हाई कोर्ट में जाकर। सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा अनुच्छेद नंबर 32 के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा अनुच्छेद नंबर 32 के अकॉर्डिंग। वहीं पर यदि हाई कोर्ट की बात करें, ये हमें न्याय देगा आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग। दोनों की दोनों बात आपको याद करनी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे कि पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी और आज वर्तमान में मौलिक अधिकार कुल कितने हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो अभी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को यानी कि आपके अपने वर्ल्ड अवेयरनेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि यदि कोई भी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि कौन सा भाग रहेगा संविधान का मैग्ना कार्टा। तो मैंने आपको बताया कि 1215 के अंदर सम्राट जॉन के द्वारा, और ये सम्राट जॉन कहाँ के हैं? सम्राट जॉन ब्रिटेन के सम्राट है। कहाँ के? ब्रिटेन के सम्राट है। और इनके द्वारा 15 जून 1215 को थेम्स नदी के किनारे ब्रिटेन के नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। और जो अधिकार प्रदान किए गए वो कुछ इस प्रकार से, एक ये महान परिचय पत्र था जिसको अपन ने मैग्ना कार्टा बोला है, इसके ऊपर लिख कर प्रदान किए गए थे। तो भारतीय संविधान के जो भाग नंबर 3 है उसके अंदर भी मौलिक अधिकार है। तो इस महान परिचय पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया क्योंकि इसके अंदर अधिकार थे। तो वैसे ही हमारे संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर भी अधिकार है, तो इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके अलावा अगर भाग नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर लिखा है DPSP। ये आगे हम अगला टॉपिक करेंगे, DPSP। तो याद करना बड़ा आसान होता है। DPSP 4 हमारे पास में ये डिजिट बैठती है, और 4 ही बात करें तो 4 अल्फ़ाबेट अपने पास में, और भाग नंबर भी कौन सा अपने पास में? 4 है। तो 4 4 DPSP 4 अपने पास में है अल्फ़ाबेट, और ये भी कितने हैं? 4 हो जाएंगे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसकी फुल फॉर्म बैठती है। आयरलैंड के संविधान से अपन ने बनाई है, और आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक हम इसको पढ़ते हैं। भाग नंबर 2 की बात करें, भाग नंबर 2 रिलेटेड टू फंडामेंटल नागरिकता। भाग नंबर 2 संबंधित है नागरिकता से, यानी कि सिटीजनशिप से। इसके अंदर हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं 5 से लेकर 11 तक, जिसका जिक्र अपने इससे जो पहले वाली वीडियो है, वीडियो नंबर 3, उसके अंदर अपन ने कंप्लीट जो टॉपिक किया है वो नागरिकता से संबंधित हमने MCQ किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो नंबर 4 है, इससे पहले हम 3 कवर कर चुके हैं। आप एक बार जाके जरूर विजिट करें वर्ल्ड अवेयरनेस को, और वो वीडियो जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। भाग नंबर 6 की बात करते हैं तो 6 में दिया है राज्य सरकार के बारे में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? 1, 2, 6 या फिर 10? तो भारत के संविधान के भाग नंबर 3 की बात की जा रही है। तो उस भाग नंबर 3 के अंदर भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है, यानी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है वो आपसे पूछे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 6। अब हुआ क्या, अगर आप पढ़े मूल संविधान के बारे में, अब मूल संविधान कौन सा है? जो संविधान ओरिजिनल था। और एक कौन सा है? 1950 का संविधान। 1950 के अंदर कुल मिला के 7 तरह के मौलिक अधिकार हुआ करते थे। अगर पूछे वर्तमान के अंदर मौलिक अधिकार कितने हैं, वर्तमान में यानी कि 2023 की बात करें तो मौलिक अधिकारों की संख्या सिर्फ 6 रह गई है। यानी हुआ क्या कि यहाँ से एक मौलिक अधिकार माइनस हो गया। वो एक मौलिक अधिकार कौन सा माइनस हुआ है? उसको हम जानते हैं संपत्ति के अधिकार के नाम से। तो यहाँ पर आएगा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अभी राइट टू प्रॉपर्टी अगर मौलिक अधिकार पहले था तो ये कहाँ पर था? तो पहले आप लिखते हैं कि ये फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था। कहाँ पर था भाई?
एक तो आर्टिकल नंबर 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज एफ के अंदर, एंड एक था आर्टिकल नंबर 31 के अंदर। अब 19 और 31 क्या है? अगर आप भाग नंबर 3 की बात करें, मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग नंबर 3, जिसके अंदर आप आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं। अब 12 से 35 के बीच में ही आता है आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 31। तो 12 से 35 के बीच में यदि कोई बात आएगी तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड होगी। अब संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था आर्टिकल नंबर 19 और 31 में, लेकिन परंतु बाद में क्या हुआ कि इसके फंडामेंटल राइट का दर्जा समाप्त कर दिया, और बाद में जाके जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार से निकालकर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया, और जो कि अभी वर्तमान में भी ये संविधान के अंदर है, तो इसको आप संवैधानिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार भी है और एक संवैधानिक अधिकार भी है। अच्छा, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है संविधान के भाग नंबर 12 में, संविधान के भाग नंबर 12 में। और अगर बात करें आर्टिकल की, तो अनुच्छेद हो जाएगा 300 ए, आर्टिकल नंबर 300 ए, इसमें हमें देखने को मिलता है। और भाग नंबर 12 के भी चैप्टर नंबर 4 में अपने को ये पढ़ने को मिलता है, यानी कि देखने को मिलता है। तो आपको पढ़ना क्या है कि संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल नंबर 19 और 31 में था, लेकिन वर्तमान में इसको भाग नंबर 3 से उठाकर भाग नंबर 12 में डाल दिया, परंतु है ये संविधान के अंदर ही, तो इसको संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। साथ में इसका अलग से कानून बन चुका है, तो इसको आप कानूनी अधिकार के नाम से भी जानते हैं। तो इसको कब हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया फंडामेंटल राइट से? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा 44वां संशोधन। 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, 78 में, इसके द्वारा ही हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से और डाल दिया गया संविधान के भाग नंबर 12 में। तो इस प्रकार से पहले 7 थे, आज 6 बचे हैं, और वो 6 कौन कौन से हैं वो आपको मैं लिखवा रहा हूं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, या फिर इसके पास समता बोलते हैं। संविधान के आर्टिकल नंबर 14 टू 18, कुल मिला के 5 आर्टिकल बैठते हैं। उसके बाद में है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक पढ़ते हैं आप, 19 से 22। फिर आता है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 में। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में। फिर एक आता है शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में पढ़ते हैं। फिर एक आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 32 के अंदर, आर्टिकल नंबर 32 में। तो एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, एक आपसे ये पूछेगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनका नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है अगर आपसे पूछे तो जवाब करना पड़ेगा आपको आर्टिकल नंबर 32। लेकिन अगर वहीं पर सिंपल पूछता आपसे कि संविधान की आत्मा है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा प्रस्तावना। अगर सिंपल पूछे संविधान की आत्मा क्या है तो प्रस्तावना जवाब करोगे। अगर पूछे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनके अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा और हृदय क्या है, तो आपको करना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 32। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। ये आपको पढ़ने पड़ेंगे ऐसे कैसे। उसके अलावा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? अब संरक्षण का अर्थ क्या होता है? संरक्षक का अर्थ होता है बचाने वाला, बचाव करने वाला। तो हम जानते हैं कि हमसे हमारे मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, और फिर भी यदि कोई छीनने का प्रयास करता है तो हम कोर्ट में जाके न्याय पा सकते हैं। तो बचाव कौन करेगा? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सर बचाव तो न्यायपालिका करती है, और न्यायपालिका करती है बचाव, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब न्यायपालिका न्याय करने वाली होती है, जिसके अंदर कैसा ग्राफ बनता है? कुछ इस प्रकार से, इसको कौन बोल दो, पिरामिड बोल दो, इस प्रकार से ग्राफ बनता है।
अगर आप इसके 3 पार्ट कर दें तो सबसे ऊपर यहाँ पर बैठा है चोटी में सुप्रीम कोर्ट, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी इसको हम बोलते हैं। इसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और इसके नीचे आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स वगैरह, अधीन सत्र न्यायालय बोलते हैं इसको, यानी कि एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। सुप्रीम कोर्ट की संख्या वर्तमान में 1 है, दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर कुल मिला के 34 जज होते हैं, और 34 में से एक होता है मुख्य, जिसको आप बोलते हैं CJI, और 33 होते हैं अन्य, 33 है अन्य। वहीं पर हाई कोर्ट की बात करें, ये राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में क्या है, 25 है। तो न्यायपालिका बचाव करती है। अब न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और भी बहुत सारे कोर्ट आते हैं, परंतु आपको याद क्या करना है कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका बचाव करता कौन है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है, इनके पास ही ये पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे न्याय वापस दिलवाता है संविधान के आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग, जो अपन ने अभी पढ़ा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें दे रखा है, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। और हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट बचाव करता है आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग, और दोनों ही संविधान के अकॉर्डिंग कुल मिला के 5 तरह की रिट जारी की जाती है। कुल मिला के 5 तरह की रिट जारी की जाती है। वो कौन कौन सी है, हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस परमादेश, को वारंटो अधिकार परीक्षा, सरसुरारी उत्प्रेषण और प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। तो ये पांचों की पांचों रिट आपको पढ़नी होती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन तो आप जुड़ सकते हैं एडीज क्लासेस के साथ में। एडी क्लासेस जो है ये हिसार के अंदर ऋषि नगर में गली नंबर 1 में जानकी हॉस्पिटल के पास में, बस स्टैंड के बिल्कुल ही पास में है, और हमारे द्वारा यहाँ पर एक बेस्ट फैकल्टी के द्वारा ये कंप्लीट कोर्स करवाए जा रहे हैं। तो यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और हिसार के आसपास से यदि आप बिलोंग करते हो और पढ़ना है आपको ऑफलाइन, तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। बिल्कुल डेडिकेटेड टीम है यहाँ पर, बहुत ही मेहनती टीम है, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर करवाई जाती है। खाली आपको ऐसा नहीं होता कि पढ़ाया और छोड़ दिया, यहाँ पर साथ साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, और टिल आपके एग्ज़ाम तक बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है। क्लासेस का टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लासेस रेगुलर लगती हैं। और एग्ज़ाम की बात करें तो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए टारगेट बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर किसी भी हरियाणा एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, आर्मी डिफेंस की तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाती है। SSC-JD की तैयारी कर कोई बच्चा करना चाहता है तो जुड़ सकता है बिल्कुल। और उसके साथ में स्पेशल MES आर्मी और AOC टारगेट बैच यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, तो एक बार ज़रूर से विजिट करें, AD क्लासेस को ज्वाइन करें। अगेन मैं आपको बता दूं कि बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है, ऋषि नगर गली नंबर 1 जानकी हॉस्पिटल के पास है। अगर आप किसी भी इंक्वायरी के लिए आपको कांटेक्ट करना है तो 9728952216 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेट नंबर है 9812333123, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। अब इसका अर्थ क्या बनता है, पहले इसको समझते हैं। यानी कि भारत का जो संविधान है, ये भारत का संविधान है, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इस कानून के लागू होने से पहले भारत के अंदर बहुत सारे कानून हुआ करते थे, जैसे एग्जाम्पल है IPC का, तो IPC 1860 की है, ये भी एक कानून ही है। और भारतीय संविधान लागू होने के बाद में भी बहुत सारे कानून बने थे। तो अब है क्या इसके अंदर कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले के कानून और बाद के कानून ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपसे आपके अधिकार को छीनते हो, आपसे आपके मौलिक अधिकार को छीनते हो। अगर ऐसा होता है तो वो कानून शून्य करार कर दिए जाएंगे। यानी कि बात क्या हुई कि 1950 के अंदर जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके अंदर क्या दिया गया कि कुछ मौलिक अधिकार शामिल हैं, लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के पहले भी बहुत सारे कानून थे, बाद में भी बहुत सारे कानून बने। उन कानून के अंदर ऐसा कोई भी बात नहीं होनी चाहिए
जो आपसे आपके अधिकारों को छीने, अगर ऐसा पाया जाता है तो उन सभी कानूनों को शून्य करार कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर लिखी है। तो ये बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 13। वहीं पर यदि आर्टिकल नंबर 10 की बात की जाए तो 10 में क्या लिखा है? नागरिकता से संबंधित है, क्योंकि भाग नंबर जब आप 2 पढ़ते हैं, भाग नंबर 2 सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से संबंधित है। और भारतीय संविधान के अंदर बेसिकली बात की जाए तो एकल नागरिकता का प्रावधान कर रखा है। और ये एकल वाला हमने कहाँ से अपनाया? ब्रिटेन से हमने अपना रखा है। उसके बाद में इस भाग के अंदर जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, वो हम पढ़ते हैं 5 से लेकर 11 तक। कहाँ से पढ़ते हैं? 5 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं। अब आर्टिकल नंबर 10 की बात करें तो इसमें लिखा क्या है? इसमें ये बात लिखी है कि आपकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी जब तक कोई आप गलत काम नहीं करते हो। तो बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि जब तक आप देश में रहकर अच्छा अच्छा काम करोगे तो आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन वैसे जैसे ही आप कुछ गलत काम करते हो, जैसे देशद्रोह का मामला पर आता है या फिर आप शत्रु देश का यदि साथ देते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपसे आपकी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है, या फिर आप संविधान के रूल्स मानने को मना कर देते हो उस कंडीशन में। ये बात लिखी है आर्टिकल नंबर 10 में। अनुच्छेद 17 की बात करें, छुआछूत या फिर असपरिचयता का अंत है। आर्टिकल नंबर 19 की बात की जाए तो इसमें स्वतंत्रता की बात की जाती है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की बात की जाती है। और आर्टिकल 19 को बोलते हैं भारतीय संविधान के रीढ़ की हड्डी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो हमने पढ़ा कि अधिकार वर्तमान में 6 प्रकार के हैं, और 6 में से सबसे पहला जो अधिकार है वो आता है कौन सा? वो अधिकार आता है समानता का अधिकार। तो कुल मिला के यहाँ पर 5 बैठते हैं, कुल मिला के यहाँ पर 5 बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? क्योंकि समानता के अधिकार से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो 14 से लेकर 18 तक हम पढ़ते हैं। तो 14 से 18 कुल कितने आर्टिकल हुए? 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि कुल मिला के 5 आर्टिकल हुए। तो ये आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। 14 से 18 के बीच की बात की जाए तो इसमें क्या क्या लिखा है? आर्टिकल 14 में 2 बातें लिखी है। कानून के समक्ष समानता, इसमें लिखा है कानून के समक्ष समानता। और दूसरी बात लिखी है कानूनों का समान संरक्षण, कानूनों का समान संरक्षण। 2 बातें लिखी है। कानून के समक्ष समानता हमने अपनाई है ब्रिटेन के संविधान से, ये बात भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और कानूनों का समान संरक्षण ये हमने अपनाया कहाँ से है? यूएसए यानी कि अमेरिका। आर्टिकल नंबर 15 की बात करें, ये सामाजिक समानता की बात करता है, सामाजिक समानता। और इसके अंदर 5 बेस दिए जाते हैं। आर्टिकल 15 में 5 आधार है कि इन आधारों पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 5 आधार कौन कौन से बनते हैं? धर्म, जाति, वंश, लिंग व जन्म स्थान। तो 5 बेस बनते हैं। इन 5 बेसिस पे किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16 की बात करें तो 16 में लिखा है लोक नियोजन में अवसर की समानता या फिर सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल नंबर 16 में लिखी है। आप इसको सरकारी नौकरी पढ़ सकते हो, तो से सरकारी नौकरी हो जाएगा और से आर्टिकल नंबर 16 हो जाएगा। आर्टिकल 17 की बात करें तो इसमें लिखा है छुआछूत या फिर असपरिचयता का अंत। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, छुआछूत या फिर असपरिचयता का अंत। और आर्टिकल नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर लिखा है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। व्यक्ति नाम के आगे कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन शिक्षा और सेवा सेना संबंधी समान व्यक्ति नाम के आगे लगा सकता है। यहाँ पर पढ़ना क्या अपने को? शिक्षा व सेना संबंधी समान व्यक्ति नाम के आगे लगा सकता है। ये बात आपको यहाँ से पढ़नी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो हमने अभी पढ़ा है ये आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 14 है। हमने पढ़ा कि कानून के समक्ष समानता अपने ब्रिटेन से अपनाई है। ब्रिटेन को कई बार यहाँ पर लिख के देता है इंग्लैंड या फिर यूके यूनाइटेड किंगडम, या तो इंग्लैंड लिख के देगा या फिर यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके लिख के देगा। तो जवाब कौन सा कर दो आप, सही रहेगा। कानूनों के समान संरक्षण की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जो उत्तर है वो रहेगा यूएसए यानी कि अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर कौन सा हो जाएगा ये? 15। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हमने पढ़ा कि 15 के अंदर सामाजिक समानता की बात है और 5 बेसिस यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको यहाँ से पढ़ना है। आर्टिकल नंबर 14 की बात करें, कानून के समक्ष समानता है। 19 में स्वतंत्रता है, भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी है। और 23 की बात की जाए तो इसके अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसके अंदर 23 में 3 बातें हैं, कौन कौन सी? मानव तस्करी या फिर मानव दुर्व्यापार, मानव तस्करी, मानव दुर्व्यापार, मनुष्य की खरीद बेच, बेगारी, काम करवाना, पैसा ना देना, हक मार लेना, और तीसरा यहाँ पर है बलात्सरम, बलात्सरम यानी कि जबरदस्ती काम करवाना। इसके ऊपर प्रतिबंध की बात करता है। तो आर्टिकल 23 प्रतिबंध की बात करता है। हम पढ़ते कहाँ पर इसको? तो चाहे आर्टिकल नंबर 23 हो या फिर आर्टिकल नंबर 24 हो, इन दोनों के अंदर लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन दोनों में लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 अपन ने पढ़ लिया, 3 बातें हैं कि आदमी की खरीद बेच करना, काम करवा के पैसा ना देना, हक मार लेना, या फिर बंधुआ मजदूरी करवाना, और बलात्कार मतलब कि जबरदस्ती किसी से काम करवाना, ये सब के सब इलीगल कहे जाते हैं। 24 में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनसे खतरनाक काम नहीं करवाया जाएगा। ये लिखा है बाल श्रम पर प्रतिबंध यानी कि आर्टिकल नंबर 24 के अंदर। तो ये आपको पढ़ना है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? इसका रहेगा 5 बेस है, तो आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? हमने पहले पढ़ लिया है सर। छुआछूत की बात करें, अस्पृश्यता की बात करें, तो आर्टिकल नंबर 17 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आर्टिकल नंबर 20 की बात करें तो इसके अंदर क्या लिखा है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यानी कि बचाव की बात करता है। 3 बातें इसमें लिखी है। पहली बात यह कि कानून सजा उस कानून के हिसाब से दी जाएगी जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया हो। दूसरा है दोहरे दंड से बचाव, और तीसरा है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो 2 हमने पढ़ा ऐसे आर्टिकल हैं 20 और आर्टिकल नंबर 21 जो कभी सस्पेंड नहीं होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 18 हमने पढ़ लिया, उपाधियों का अंत है। आर्टिकल नंबर 19 पढ़ लिया अपने, स्वतंत्रता या फिर भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी से कहा जाता है। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा है। तो जवाब करना काफी आसान है। उपाधियों का अंत आप पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 18 में, समानता से रिलेटेड है, तो समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार, डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान के आर्टिकल नंबर 29 और 30 में आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 और 24 में आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 टू 22 में आता है। और समानता या फिर समता की बात करें तो आर्टिकल नंबर 14 टू 18 के अंतर्गत आता है। और कुल मिला के यहाँ पर 5 आर्टिकल्स बैठते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है। इन सभी बातों को आपको नोट करना है, एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यू चलते रहेगी हमारी। ये क्लास नंबर 4 थी, 3 क्लासें इससे पहले हमने कंप्लीट कर ली है। जितनी बातें आपको मैं लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको साथ साथ में नोट करनी है और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना है। ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम।